गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 1 का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक को डिस्कस करूंगा। आपको प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। द गोडाउन ऑफ कपिल ब्रदर्स कॉट फायर ऑन 15 जून 2019। डेट को ध्यान दीजिएगा, 15 जून 2019। जो रिकॉर्ड सेव हुआ, रिकॉर्ड सेव्ड फ्रॉम द फायर शोड द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ये देखिए, 19 में फायर हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक 18 का है। ध्यान रहे, 18 का है। ये परचेज भी 18 का है, सेल्स भी 18 का है। इसका मतलब जिस ईयर में फायर हुआ है उसके अर्लियर ईयर का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स दे रहा है। ये डाटा देने के पीछे रीजन है, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के बगैर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना मुश्किल होता है। तो ये डाटा दिया गया कि हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना सके, वहां से रेट ऑफ जीपी निकाल सके। करेंट ईयर जो फायर का ईयर था, जनवरी 1 से लेके 15 जून अप टू द डेट ऑफ फायर, उसका देखिए परचेज और सेल दे रहा है। ओके, यहाँ देखिए लास्ट ईयर का जो सेल्स था उसमें गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 10,000 रुपया इंक्लूडेड था। बोला जाता है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अगर कॉस्ट प्राइस पे हो तो आप परचेज से माइनस करो, और सेलिंग प्राइस पर हो तो सेल में ऐड करो। तो इसका मतलब इसको सेल्स में ऐड करना चाहिए, बट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड नहीं रहता तो हम लोग इंक्लूड करते, बट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम लोग को इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, ये परचेज है 4800। परचेज में इंक्लूड है, मशीन परचेज किए थे। मशीनरी मेरा एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये रॉन्गली इंक्लूडेड है परचेज में, प्रीवियस ईयर का परचेज में। तो 2018 का जो परचेज था उसमें से कॉस्ट ऑफ मशीन 4,800 माइनस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेट यूनिफॉर्म बोल दिया है। साल्वेज वैल्यू देखिए 10,000 दिया है। पॉलिसी वैल्यू 60,000 है। बोला है आप इंश्योरेंस क्लेम निकालिए। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें रेट ऑफ जीपी नहीं देता है उसमें पहला काम होगा लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के जीपी एंड देन जीपी रेट, ये वर्किंग होगा। उसके बाद प्रॉब्लम आंसर के रूप में सोल्व होगा। ठीक है, चलिए पहले वर्किंग करते हैं। ओके, देन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने वर्किंग नंबर 1। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक था टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 60,000 था, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 84,000 था। ठीक है, टू परचेज, परचेज था 568,800। इसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो रॉन्गली इंक्लूडेड था 4,800, उसको माइनस कर देंगे 564। ठीक है, बाई सेल्स, बाई सेल्स था 7,20,000, 7,20,000। 10,000 का स्टॉक प्रोप्राइटर टेक ओवर किया था, सेल में ऐड होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोला ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अब उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट प्लस कीजिए 804, डेबिट माइनस कर देंगे 8,04,000 माइनस 564,000, और ओपनिंग स्टॉक का 60,000। आंसर विल बी 1,80,000। तो हम बोल रहे थे आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाइए जहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अब आते हैं वर्किंग नंबर 2, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,80,000,
सेल है 7,20,000 इंटू 100, कैलकुलेटर चलाइए, देखिए आंसर आएगा 25%। तो जो रेट ऑफ जीपी मिसिंग था वो रेट ऑफ जीपी आ गया 25%। अब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग डेवलप कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक विल बी 84,000। परचेज दिया है 180,500 टू परचेज 180,500, बाई सेल्स 2,46,000। यहाँ पे बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के पहले बेस्ड होता है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे कैलकुलेट करेंगे 246,000 इंटू 25/100, 246,000 इंटू 25%, ये होगा 61,500। अब डेबिट वाला प्लस होगा, क्रेडिट में जाएगा, यहाँ आंसर आएगा बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगा, इसमें प्लस करते हैं 180,500, 84,000। डेबिट का टोटल हुआ 326,000। दिस 326,000 से माइनस करेंगे 246,000, रिजल्ट विल बी 80,000। तो जिस दिन फायर हुआ था गोडाउन में 80,000 का स्टॉक था, साल्वेज क्वेश्चन में बताया था 10,000। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर। तो इसमें आता है सबसे पहले स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट हुआ है 80,000, माइनस करेंगे साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू था 10,000, रिजल्ट विल बी 70,000। इसको बोलेंगे स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। हम लोग को स्टॉक लॉस्ट बाय फायर मिल गया 70,000। अब फायर के दिन स्टॉक था 80,000। अब हम लोग नेट क्लेम कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेट क्लेम के लिए हम लोग को एवरेज क्लोज का फॉर्मूला पे जाना होगा। यहाँ देखिए आते हैं नेट क्लेम अंडर एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला है स्टॉक लॉस्ट बाय फायर डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू। हम लोग पाए थे स्टॉक लॉस्ट बाय फायर 70,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 80,000, पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में था 60,000। तो 70/80 इंटू 60,000, रिजल्ट विल बी 52,500। ठीक है, तो ऐसे करके सोल्व कर दिए। यहाँ से हम लोग को नेट क्लेम मिल गया। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन का मेन बात हम बोलेंगे रेट ऑफ जीपी नहीं दिया। अगर रेट ऑफ जीपी नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन देगा। आप पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाओ, वहाँ से जीपी और जीपी रेट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग एज यूजुअल बनाते हैं, वहाँ जो क्लोजिंग था ओपनिंग बना देंगे। यहाँ से निकला स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टेटमेंट बना दिए, साल्वेज माइनस किए स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, अब उसको नेट क्लेम में पुट कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।